हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 89 करने वाले हैं और ये लास्ट क्वेश्चन की तरह रुपीज़ एंड पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। अरविंद हैज़ अ पिगी बैंक। तो अरविंद के पास एक गुल्लक है। इट इज़ फुल ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसे कॉइन्स। तो इस गुल्लक में दो तरीके के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपए का सिक्का भी और 50 पैसे के सिक्के भी हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो रुपीज़ में आपको दिया हुआ है, यहाँ पैसे में दिया हुआ है। तो जब भी वैल्यू पैसे में होती है तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, जो कि हम आगे देखेंगे। इट कंटेन्स 3 टाइम्स एज मैनी 50 पैसे कॉइन्स एज 1 रुपी कॉइन। तो उसके पास जितने 1 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना 50 पैसे के सिक्के हैं। अब मान लेते हैं कि अगर 1 रुपए के 10 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 30 सिक्के हो गए। ठीक है, तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया। आगे बढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक इज ₹35। तो ये वैल्यू ऑफ मनी आपको दी हुई है जो गुल्लक में पड़ी हुई है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड आर देयर इन द बैंक। तो आपको बताना है दोनों ही तरीके के कितने कितने सिक्के उस गुल्लक में पड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा मैंने आपको दो चीज़ के बीच में डिफरेंस बताया था, एक नंबर ऑफ कॉइन्स और एक वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो नंबर को वैल्यू में चेंज करने के लिए उस पे जो वैल्यू लिखी होती है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, सिंपल। तो उसी तरह से हम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि कम सिक्के किस चीज़ के हैं, 1 रुपए के। तो इसको मैं एक्सलेट करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है। एक बार आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ, लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, लेट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स बी एक्स। ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तीन तीन गुना है ना, तो इसका मतलब 3x हो जाएगा। इतना क्लियर। तो ये तो स्टूडेंट्स नंबर लिख दिया मैंने। अब किस चीज़ की बारी है, अब आपको वैल्यू दिखानी है। तो वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसके लिए मैं लाइन लिखूंगा, वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन। जितनी भी कॉइन्स 1 रुपए के हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर जितनी वैल्यू लिखी होती है। तो स्टूडेंट्स, उसकी जो वैल्यू है 1 ही लिखी होगी उसके ऊपर, और क्योंकि रुपीज़ में है तो इसको बदलना भी नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हो गया वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। यहाँ पे रुपीज़ मैंने इसलिए यूज़ किया है स्टूडेंट्स क्योंकि अब ये मनी में चेंज हो चुका है। ये तो नंबर में थे इसीलिए यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पर आप रुपीज़ लिख सकते हैं। अच्छा, उसी तरह नेक्स्ट की बारी आती है, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर भी मैं रुपीज लगा लेता हूं। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 3x, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना लिखा होता है उसके ऊपर, 50 लिखा होता है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको रुपीज में भी बदलना है, ठीक है, ये तो 50 पैसे है ना, तो इसको रुपीज में अगर मैं बदलना चाहता हूं तो इसको 100 से डिवाइड भी करूंगा। तो इसका मतलब ये लगभग हो जाएगा 1/2। और 1/2 जब 3x से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3x/2। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। तो 3x/2 जो है वो हो गई 50 पैसे के सिक्कों की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि मैं क्यों इसको रुपीज़ में चेंज कर रहा हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, जब भी इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगता है, तो हमेशा याद रखिएगा इक्वल टू के साइन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में एक ही चीज़ आपको पुट करनी होती है। अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू ही आएगी। अगर आप नंबर पुट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो आरएचएस में भी नंबर ऑफ कॉइन्स ही पुट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एलएचएस में तो नंबर ऑफ कॉइन्स पुट कर दिया लेकिन आरएचएस में वैल्यू ऑफ कॉइन्स पुट कर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में हमको आरएचएस की वैल्यू दी हुई है। देखिए टोटल कितने रुपीस थे, 35। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। टोटल उसके गुल्लक में कितने रुपीस दे रखे हैं क्वेश्चन में, 35 रुपीस दे रखे हैं ना। तो इसी के तो बराबर मुझे ये वैल्यूज बनानी थी, तो इसलिए मैंने इनको भी रुपीज में बदल दिया है, वो तो रुपीज में था ही। अब एलएचएस और आरएचएस में जब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो दोनों ही तरफ मनी की जो वैल्यू है वो होगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे ये तो पता है कि ये इक्वेशन
बन चुकी है, और यहाँ पर 34 मुझे लिखना है क्योंकि वो रुपीज़ है और वो मनी वैल्यू है। अब ये 34 रुपीज़ किन दोनों चीज़ों को प्लस करके हुए हैं स्टूडेंट्स? एक तो 1 रुपीज़ कॉइन की जो वैल्यू है, जो कि हो गई, सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं, 1x भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। तो रुपीज़ एक्स प्लस 50 पैसे कॉइन्स की कुल वैल्यू कितनी थी? 3x/2, 3x/2। ये लीजिए, इक्वेशन तैयार है आपके सामने। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब मैं एलसीएम लूँगा, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 34। अब ये हो गया 5x, और 2 को मैं उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 35 है, ठीक है। मैंने गलती से 34 लिख दिया था, तो करेक्ट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 जो है वो 35 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, और मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे x यहाँ पे रह गया है 35 मल्टीप्लाई बाय 2, RHS में था, अपॉन 5 को भी मैं डिवाइड में भेज दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको काटूंगा तो ये 7 आ गया है। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 आ गई है, और x मैंने क्या लेट किया था स्टूडेंट्स? 1 रुपये के जितने सिक्के थे वो x की वैल्यू थे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं अब 2 लाइन में प्रॉपर तरीके से आंसर लिख देता हूँ। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू x हमने लेट किया था, जो कि 14 के बराबर हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितना था स्टूडेंट्स? 3x था। इसका मतलब 3 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि हो जाएगा 42, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, टोटल कितना था स्टूडेंट्स? 35 रुपीज़ होना चाहिए ना। देख लो, एक एक रुपए के 14 सिक्के हैं, इसका मतलब 14 रुपये तो यही हो गए। उसी तरह 50 पैसे के 42 सिक्के हैं, तो इनको रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए, तो 21 रुपये हो गए ना। तो 21 और 14 एंड 21 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 35 ही तो आया। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बड़े ही सिंपल होते हैं। आगे जाके हम और क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।